नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। नवंबर माह की शुरुआत के साथ ही सर्दी बढ़ने लगी है। ठीक उसके साथ साथ ही बानसूर का सियासी तापमान भी नवंबर की शुरुआत के साथ ही बढ़ने लगा है। जी हां, 1 नवंबर को बानसूर के पूर्व विधायक और पूर्व यातायात मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा लंबे समय बाद बानसूर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वर्तमान की भाजपा सरकार और वर्तमान में बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने अवैध कॉलोनियां काटे जाने, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और क्षेत्र में फैल रहे भ्रष्टाचार और राजनीतिक द्विस्ता के कारण किए जा रहे ट्रांसफरों को लेकर वर्तमान विधायक पर जमकर निशाना साधा और विधायक पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। उसके बाद भाजपा भी हरकत में आई और कल भाजपा के प्रवक्ता एडवोकेट नवीन यादव ने पूर्व मंत्री रोहिताश कुमार शर्मा के आरोपों को निराधार बताया और उसे राजनीतिक हताशा और बौखलाहट डॉक्टर शर्मा के बयान को उन्होंने बताया। इसके साथ ही उन्होंने विधायक देवी सिंह शेखावत की 2 साल के कार्यकाल में किए गए कार्यों की एक लंबी लिस्ट भी गिनाई। बाकायदा उन्होंने पीडब्ल्यूडी, पीएचडी और चिकित्सा सहित शिक्षा विभाग और अन्य जो भी 2 साल में कार्य हुए हैं उनकी सूची बाकायदा उन्होंने सार्वजनिक की और डॉक्टर शर्मा के आरोपों का पलटवार भी उन्होंने किया। अब डॉक्टर शर्मा और देवी सिंह शेखावत के करीबियों के जो आरोप प्रत्यारोप सोशल मीडिया पर या मीडिया पर चल रहे हैं, बानसूर की जनता भी उसको टकटकी लगाए देख रही है। भले ही सर्दी की शुरुआत हो गई हो, लेकिन बानसूर में सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है और सियासत सर्दी होने के बावजूद भी गरमाई हुई है। डॉक्टर शर्मा के दौरे के बाद बानसूर की सियासत में एक भूचाल सा आया है। डॉक्टर शर्मा ने बाकायदा बानसूर में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम की शुरुआत करते हुए टोल फ्री नंबर जारी किए और बाकायदा उसका जो पोस्टर था वो पंचायत समिति कार्यालय के सामने उन्होंने चस्पा किया। जब सुबह लोग उठे तो पंचायत समिति कार्यालय के सामने डॉक्टर रोहिताश शर्मा के समर्थकों द्वारा डॉक्टर शर्मा और वसुंधरा राजे की तस्वीरों के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम का पोस्टर लगा हुआ उन्हें नजर आया। लेकिन जैसे कार्यालय खुले और जैसे दिन ढलने लगा, उससे पहले ही वह पोस्टर वहां से गायब हो गया, वहां से उतरा दिया गया। अब चौक चौराहों पर चर्चा है किसने उतराया, क्यों उतराया, या फिर उसको लगाने का उद्देश्य क्या था। क्या बानसूर में एक पोस्टर वार चल रहा है या फिर बानसूर की राजनीति सिर्फ पोस्टर वार में ही सिमट कर रह गई है। क्या विपक्ष सिर्फ पोस्टर लगाकर ही सरकार को घेरने का काम करता रहेगा, सड़कों पर नहीं उतरेगा, या जो भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने पोस्टर को उतरवाया है वो सिर्फ पोस्टर उतराकर ही विरोधियों का जवाब देंगे। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता ने बाकायदा जो कामों की लिस्ट है उसको सामने लेकर आए हैं और बाकायदा लोगों को बताया है कि कैसे उन्होंने इन 2 सालों में काम किया है। हम आपसे यह भी वादा करते हैं दर्शकों कि भाजपा प्रवक्ता ने जो लिस्ट बाकायदा सार्वजनिक की है, हम आपको धरातलीय सच्चाई भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में कितने काम देवी सिंह शेखावत के कार्यकाल में जो स्वीकृत हुए हैं, जो चल रहे हैं, कितने पूरे हो गए हैं और आगे की जो रूपरेखा है वो उनकी क्या है, इसकी धरातलीय सच्चाई भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन लोगों में अब दोनों तरह से अलग अलग तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर शर्मा लंबे समय बाद आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए, जबकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वास्तव में विधायक शेखावत का जो कार्यकाल है वो निराशाजनक रहा है, जबकि एक धड़ा ये भी कह रहा है कि वास्तव में 2 साल में बानसूर विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप, दावे प्रति दावे चल रहे हैं, लेकिन जनता टकटकी लगाए जो नेताओं में बयानबाजी चल रही है इसको ध्यान से सुन रही है और जनता अपने आप से ही एक सवाल कर रही है कि इन आरोप प्रत्यारोपों में सच्चाई क्या है
और वास्तव में विकास कितना हुआ है। हालांकि बानसूर में जो भी नेता डॉक्टर शर्मा और बाद में जो भाजपा प्रवक्ता एडवोकेट नवीन यादव आए, दोनों की एक विशेषता ये भी रही कि दोनों ने विकास की बात की। भले ही डॉक्टर शर्मा ने विकास ना होने की बात कही हो और एडवोकेट नवीन यादव ने विकास होने की बात कही हो, दोनों ही नेताओं के आरोप प्रत्यारोपों में विकास रहा। ये जनता के लिए राहत की खबर है, जनता के लिए राहतपूर्ण यह खबर है कि हमारा विपक्ष और हमारा जो स्थानीय विधायक है, दोनों विकास की बात करते हैं। आरोप प्रत्यारोप राजनीति अपनी अलग स्तर पर हो सकती है, लेकिन विपक्ष भी चाह रहा है क्षेत्र का विकास हो। और जैसा एडवोकेट नवीन दावा कर रहे थे, वर्तमान विधायक और वर्तमान सरकार भी चाह रही है कि क्षेत्र का विकास हो, और चाह तो जनता भी रही है कि क्षेत्र का विकास हो। इसीलिए जनता प्रतिनिधि चुनती है कि क्षेत्र का विकास हो। लेकिन अब कितना सत्ता पक्ष विकास कर पाता है, कितना विकास विपक्ष आवाज उठाकर सत्ता पक्ष से करवा पाता है, और कितना विकास जनता को दिख पाता है, जनता का हो पाता है, यह तो आने वाले समय में धरातलीय सच्चाई जानने के बाद ही तय हो पाएगा। लेकिन आज भी भले ही जो पूर्व मंत्री शकुंतला रावत थी उद्योग मंत्री रही हो, तमाम वो दावे करते थे कि मैं उद्योग लगवा दूंगी, बाकायदा उन्होंने बोर्ड भी चस्पा किए, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए बानसूर में उद्योग नहीं स्थापित किए। आज भी बानसूर का युवा, पढ़ा लिखा युवा बेरोजगारी की ठोकरें खाते फिर रहा है, कभी बहरोड, कभी नीमराना, तो कभी राजस्थान से बाहर भी वह जा रहा है, लेकिन क्षेत्र में ही कोई स्थानीय रोजगार के अवसर नहीं है। विधायक शेखावत भी 2 साल का कार्यकाल हो गया, शकुंतला रावत द्वारा सिर्फ बोर्ड लगाए गए, उस काम को आगे बढ़ाने का काम शेखावत ने भी अभी तक नहीं किया है। हालांकि बाकायदा शेखावत ने विधानसभा में बानसूर के युवाओं को रोजगार के लिए, रोजगारों का सृजन करने के लिए, बानसूर के चहुमुखी विकास के लिए, बानसूर के औद्योगिक विकास पर जोर दिया है, और बानसूर में उद्योग लगाने के लिए, रिक्को के नए ठिकाने बनाने के लिए मांग की है। हालांकि अब तक कब तक लग पाते हैं, कब तक युवा सिर्फ इंतजार करते रहेंगे, यह भी आने वाले समय में स्थितियां स्पष्ट होगी। आखिरकार आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में डॉक्टर शर्मा जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जो चौपट कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, उनमें कुछ सच्चाई है, या फिर सिर्फ एक राजनीतिक शिष्टाचार है कि पक्ष विपक्ष आपस में आरोप प्रत्यारोप करते हैं? दूसरा, क्या जो भाजपा प्रवक्ता ने कहा वो वास्तव में धरातलीय सच्चाई है, या फिर वो भी सिर्फ एक कागजी खाना पूर्ति है कि जवाब देने के लिए ही वो आए? आपकी क्या है राय, कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। धन्यवाद। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।